हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो लेवल का जो एग्ज़ाम फॉर्म है दोस्तों, वो अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपके ऑनलाइन फॉर्म में मांगा जा रहा है, तो वो इसके बारे में मैं आपको 4 इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि दोस्तों आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, इसकी वैलिडिटी कब तक की होनी चाहिए। और दूसरा दोस्तों, कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो किस लेवल का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए या फिर स्टेट लेवल का होना चाहिए। फिर दोस्तों, जो तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो स्टेट लेवल का होना चाहिए या फिर सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। फिर दोस्तों, आपका चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन होना, आपका ऑनलाइन होना चाहिए या फिर आपका मैनुअल होना चाहिए। तो दोस्तों, 4 इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, और ये इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों मैं सारा कुछ आपका क्लियर डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहले जो है आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट, इसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिशियली जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी जो मान्यता होती है वो 1 साल तक की होती है। मतलब दोस्तों, जिस दिन आपका डेट ऑफ इशू, मतलब जिस तारीख में आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू होता है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में ऊपर में कॉर्नर साइड में दोस्तों लिखा हुआ होता है डेट ऑफ इशू। उस डेट से दोस्तों आपको 1 साल तक आपको काउंट करना है। अगर दोस्तों आपका 1 साल तक बचा हुआ है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन आ जाता है कि जो है रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल का जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट से पहले आपका 1 साल होना चाहिए। मतलब दोस्तों, अगर आपके लास्ट डेट से पहले 1 साल नहीं है तो आपको दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट दूसरा बनाना होगा। अगर आपका लास्ट डेट से पहले का 1 साल से ज़्यादा हो जा रहा है तो दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 साल से मतलब कम है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको नया बनाना होगा। फिर दोस्तों, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो किस लेवल का होना चाहिए, स्टेट या सेंट्रल लेवल का। दोस्तों, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो रेलवे एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट और 12th लेवल का जो होना चाहिए, आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। मतलब दोस्तों, स्टेट लेवल का इसमें नहीं वैलिड होगा। आपका फॉर्म तो दोस्तों आपका फॉर्म भरना बेकार हो जाएगा। जब आपका डीवी होगा तो उस टाइम आपको सिलेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आपका तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है फॉर्मेट क्या होना चाहिए। दोस्तों, आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल फॉर्मेट का होना चाहिए। मतलब दोस्तों, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो बना हुआ होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल फॉर्मेट का होना चाहिए, स्टेट लेवल फॉर्मेट का नहीं चलेगा। जब आप फॉर्म को भर देंगे तो आपको डीवी के टाइम में सिलेक्शन आपका रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों, आपका जो चौथा पॉइंट होता है ऑनलाइन चाहिए या फिर आपका मैनुअल दोस्तों, जो पहले कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनता था वो हाथों से लिखा हुआ रहता था, उसमें नाम वगैरह और सिग्नेचर। तो दोस्तों, आपका ऑनलाइन जो आज के टाइम में जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए रेलवे में खास करके, तो आपका ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा आपका 4 इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि मैं आपको 4 जो बात बताया हूँ वो बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर मन में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से रोज गवर्नमेंट जॉब के बारे में हर दिन लेटेस्ट अपडेट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें।